नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य गाथा में उतरने वाले हैं जो शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान जी के जीवन की संपूर्ण और अद्भुत कथा की। देखिए, हनुमान जी सिर्फ रामायण का एक किरदार नहीं है ना? वो तो साहस, ज्ञान, विनम्रता और अटूट भक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर लगन और आत्मविश्वास हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलिए उनके इसी अद्भुत जीवन के हर पड़ाव को करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, जो अपने आप में ही बड़ा दिव्य है। हनुमान जी का जन्म हुआ था माता अंजना और वानर राज केसरी के यहाँ। कहते हैं माता अंजना एक अप्सरा थीं जिन्हें एक शाप की वजह से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, और फिर भगवान शिव की कृपा से उन्हें हनुमान जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा, उनके जन्म में ना वायुदेव की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी और इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। माता अंजना के पुत्र होने की वजह से अंजनेय और पिता केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन। इनके अलावा भी उन्हें मारुति, बजरंगबली और संकट मोचन जैसे कई प्यारे नामों से जाना जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत ही शरारती और शक्तिशाली थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उन्होंने आसमान में सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये कोई पका हुआ मीठा सा फल है, और बस उसे खाने के लिए उड़ चले आकाश में। उनकी शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। देवराज इंद्र को खुद उन्हें रोकने के लिए आगे आना पड़ा। अब इंद्र ने अपने वज्र से उन पर वार कर दिया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट आ गई। संस्कृत में ठोड़ी को कहते हैं हनु, और बस इसी घटना से उनका नाम पड़ा हनुमान। इस बात से पवनदेव इतने नाराज हुए कि उन्होंने दुनिया में हवा का बहना ही रोक दिया। तब जाकर सभी देवताओं को बीच बचाव करना पड़ा। पवनदेव को शांत करने के लिए सारे देवता आए और उन्होंने हनुमान जी पर वरदानों की जैसे बारिश ही कर दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, शिव जी ने दिव्य शक्ति और बुद्धि दी, इंद्र ने कहा कि उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत होगा, तो वहीं वरुण देव ने जल से और अग्निदेव ने आग से उन्हें अभय कर दिया। सूर्यदेव और यमराज ने भी उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। इन्हीं सब वरदानों से वो अष्टसिद्धि और नौनिधि के स्वामी बन गए। तो इतनी सारी शक्तियां मिल तो गईं, पर इन शक्तियों को संभालने के लिए विनम्रता भी तो चाहिए, है ना? और ये सबक उन्हें मिला एक श्राप से, जिसने असल में उनके चरित्र को गढ़ने का काम किया। अपनी इन्हीं शक्तियों की वजह से हनुमान जी बचपन में ऋषि मुनियों को खूब तंग करते थे। उनकी शरारतों से परेशान होकर कुछ ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। अब सुनने में तो ये श्राप लगता है, पर असल में ये एक वरदान ही था, क्योंकि इसी ने उन्हें विनम्र और अनुशासित बनाया। ज्ञान पाने के लिए उन्होंने किसे अपना गुरु चुना? सूर्यदेव को। और कमाल की बात यह है कि वो सूर्यदेव के रथ के साथ साथ आसमान में उड़ते हुए उनसे सीखते थे। उन्होंने सूर्यदेव से वेद, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष हर तरह का गहरा ज्ञान हासिल किया, और गुरु दक्षिणा में वचन दिया कि वो सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव की मदद करेंगे। और यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसने उन्हें भगवान हनुमान बनाया। भगवान श्रीराम से उनकी मुलाकात, जिसने उनके जीवन को एक मकसद दिया। हनुमान जी और भगवान राम की पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर हुई थी। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिले, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी बातें सुनकर, उनकी भाषा सुनकर श्रीराम इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, इतनी मीठी और शुद्ध भाषा तो कोई महान विद्वान ही बोल सकता है। बस उसी पल से हनुमान जी ने अपना सब कुछ श्रीराम की सेवा में लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे मशहूर कारनामों की, वो कारनामे जो उन्होंने माता सीता की खोज के दौरान लंका में दिखाए। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं, और अपनी शक्ति याद आते ही पता है क्या हुआ? उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन, जी हां, 100 योजन चौड़ा विशाल समुंदर पार कर लिया। लेकिन इस सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में 3 बड़ी चुनौतियां आईं। पहले उन्होंने मैनाक पर्वत के आराम के प्रस्ताव का सम्मान किया, फिर अपनी सूझबूझ से राक्षसी सुरसा को हराया, और आखिर में परछाई पकड़कर खींचने वाली राक्षसी सिंहिका का वध किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, उन्हें राम जी का संदेश दिया, और फिर
जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो उन्होंने उसी आग का इस्तेमाल किया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। और लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए, तब उनके प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए। और जब वो बूटी पहचान नहीं पाए तो अपनी अद्भुत शक्ति से पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए, सिर्फ लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। देखिए, हनुमान जी की कहानी सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। उन्हें तो अमरता का वरदान मिला है। उनकी गाथा तो युगों युगों की है। उनकी भक्ति का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? एक बार माता सीता ने उन्हें एक कीमती मोतियों की माला दी, तो वो एक एक मोती तोड़कर देखने लगे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि इनमें मेरे श्री राम हैं या नहीं। और फिर उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दी, जिसके अंदर साक्षात श्री राम और माता सीता विराजमान थे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मतलब वो अमर हैं। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी वो अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान थे और पूरे युद्ध में उनकी रक्षा की। तो हनुमान जी के इस पूरे जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? उनकी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक पूरी गाइड है। सोचिए जरा, सच्ची भक्ति और समर्पण ऐसा कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। हिम्मत और खुद पर भरोसा, इतना कि कोई भी चुनौती बड़ी न लगे। और इतनी शक्ति होने के बाद भी जरा भी घमंड नहीं, सिर्फ विनम्रता। साथ ही बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, अनुशासन, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना और अहंकार को खुद से कोसों दूर रखना, ये वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, हनुमान जी के जीवन से मिले इन सभी सबकों में से आज की दुनिया में हमारे लिए सबसे जरूरी सबक कौन सा है? इस पर जरूर सोचिएगा।